हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, अभी तो गाइस आज अभी मुझे फुर्सत मिली है आपसे बात करने की। मैं बिजी थी, तो मैंने सफाई की वहां की, बाहर की स्टेज की। बहुत मैं सोच रही थी जो है पापा से हेल्प कराऊंगी, लेकिन एक हिस्सा रह गया है, वो जो है पापा के हेल्प के बिना नहीं हो पाएगा। बाकी एक हिस्सा हो गया है, तो वहां मैंने स्टेज में पूरी सफाई कर दी। तो जोया के पापा आज लग गए हैं अपने काम में। जोया के पापा जो पेंट उनका रह गया था, पूरा नहीं करा था, तो वो पेंट कर रहे हैं। लग गया। और जो है पापा की कल से तबीयत भी ठीक नहीं, उनको जुकाम हो गया। तो मौसम ऐसे ही हो रहा है, एकदम गर्मी हो रही है, फिर एकदम ठंडा, तो ठंडा गर्म हो रहा है, रात में ठंडा हो जाता है और एकदम गर्मी हो जाती है। वो जो है पापा को नुकसान कर, और मौसम भी चल रहा है, ये फीवर वाला मौसम चल रहा है, ज्यादातर लोगों को फीवर हो रहा है, तो इस वजह से। तो हैदर बाबू क्या कर रहे हैं? हैदर बाबू पहन रहे हैं अपना निकर। तो आप वो जल्दी से पहन रहा है कि मैं दिखा ना दूं, तो मैं नहीं दिखा रही हूँ। आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं नहीं दिखा रही हूँ। हैदर डर गया। तो गाइस मैं थोड़ी देर लेटूंगी, भी 1 घंटा मैं आराम करूंगी, उसके बाद फिर उठूंगी। तो थक गई हूँ, बहुत ज्यादा थक गई। आजकल नींद नहीं हो पा रही है। रात में सो नहीं पा रही हूँ आजकल, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। ऐसे आंखें गड़ाए रहती हूँ, उसके बाद भी ऊपर से मेरे डार्क सर्किल बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो हैदर आजकल मेरे डार्क सर्किल का मजाक नहीं उड़ा रहा, ये नहीं कह रहा मम्मा आप भूत जैसी लग रही हो। पहले छोटा था तो मेरे डार्क सर्किल का मजाक उड़ाता था, कहता था मम्मा आप भूत जैसी लग रही हो, मम्मा आप आजकल मजाक नहीं, आजकल ये मजाक उड़ा रहा है, इसके पापा मजाक उड़ा रहे हैं। इसके पापा कह रहे हैं मैं अपने घर के दरवाजे पे बोर्ड टांग दूंगा, मेरे घर में भूत रहता है। तो आजकल इसके पापा मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। उनको मेरी डांट सर्दी बहुत बुरे लग रहा है। तो क्या करूं, नींद ये पूरी नहीं होती है, आपको वीकनेस होती है, तो फिर डार्क सर्किल हो जाते हैं। और फिर मेरी तो बीमारी ऐसी है कि एनीमिया की प्रॉब्लम है, कमी रहती है, तो उस चक्कर में मुझे डार्क सर्किल मेरे होना ही है। आप क्या कर रहे हो? तो हैदर बाबू काम कर रहा है, मैं थोड़ी देर लेटूंगी। जो आ गई है, क्या कर रहा है ये, कौन सा काम है ये स्टंट है। तो जोया नहाने चली गई है, जोया पापा बाहर। चलो उठो फिर। मुझे नींद आ रही है, मैं सोऊंगी नहीं, बस मैं लेटूंगी। मैं इसलिए नहीं सोऊंगी क्योंकि फिर मुझे रात में नींद नहीं आई, तो इस वजह से मैं सोऊंगी नहीं। ये देखिए, ये ड्रामेबाज मुझे सुला के सोता है और ये ड्रामा कर रहा है। ये ड्रामा कर रहा है, ये मुझे सुला के सोता है और ये ड्रामा कर रहा है। क्यों कर रहा है ड्रामा? क्यों कर रहा है? अब मैं इसको ही चिपका के लेटूंगी, बहुत चिपक रहा है मेरे पास, फंस जाता है जब मैं इसको चिपका के लेटती हूँ। तो गाइस अभी तो मैं जा रही हूँ लेटने के लिए, और उसके बाद क्या बताओ, उसके बाद फिर मैं देखूंगी क्या करती हूँ। क्या कर रहा है? ये ऐसे ही शैतानी करता रहता है। गर्मी ने दिमाग खराब करके रखा है, बहुत ज्यादा खतरनाक वाली ईचिंग हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। रात भर तो मैं ईचिंग की वजह से नहीं सो पाई, मुझे इतनी ईचिंग हो रही थी। मुझे हो रही थी, साथ ही हैदर को हो रही थी, बहुत ज्यादा हो रही थी, तो इस चक्कर में मैं नहीं सो पाई। हैदर वेट कर रहे हैं कि जो है नहा ले, तो हैदर भी नहा ले, तो अभी लोग तो नहाते रहेंगे। गाइस मैं जा रही हूँ, मुझे लेटना है, मैं बहुत ज्यादा थका महसूस कर रही हूँ, तो फिलहाल तो मैं अभी लेटूंगी। तो मैं तो लेट रही हूँ, और यहाँ पर जोया नहा चुकी हैं। जोया नहा के आ चुकी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जोया नहाने गई हैं। तो इनको मालूम नहीं था कि मैं इनको कैद कर चुकी हूँ अपने कैमरे में। अब इनको हल्का हल्का लग रहा है। गर्मी बस पूछिए मत, इतनी गर्मी है। हैदर नहीं नहाते हैं, अब हैदर शाम को नहाते हैं ताकि रात अच्छे से कट जाए। तो अब दिन में नहीं नहाते हैं, क्योंकि इतना उछलते कूदते हैं वो, और उछलने कूदने से उनको पसीना इतना आता है, पसीने पसीने हो जाते हैं, भीग जाते हैं, इस वजह से। तो मैं सोच रही थी लेटूंगी, आराम करूंगी, पर मुझे तो आ रही है खतरनाक वाली नींद। तो मैं ये जाने क्या होता है, बिस्तर पे लेटी नहीं है और मुझे नींद आती है, और दिन में आती है, रात में आती नहीं है। और दिन में तो ये लोग नहीं सोने देते, जब मैं गहरी नींद में होती है तो इनके इतना तेज से चिल्लाते हैं ये लोग कान में कि मुझे इन लोगों को टोकना पड़ता है।
कि मत चिल्लाओ मत चिल्लाओ, 2-3 बार डांटना पड़ता है लेकिन ये लोग नहीं मानते, मुझे सोने नहीं देते हैं। तो दिन में इनकी वजह से नहीं सो पाती हूँ, आजकल रात में नींद नहीं आ रही है, तो आंखों का हो रहा है बुरा हाल। ये देखिए न्यू इनके ड्रेस स्टाइल, ये एक कपड़े से देखिए कितने इस ड्रेस न्यू न्यू स्टाइल बना देते हैं, ये नए नए तरीके आपको दिखा रहे हैं अपने ड्रेस के। यही करता रहता है दिन भर, इसको शैतानी देखिए नए नए स्टाइल बना रहा है। और ये मतलब आपको दिखा के नहीं बना रहा है, ये करता है, ये इसी तरीके से स्टाइल न्यू न्यू स्टाइल दिखाता रहता है। जोया देखने लगी है टीवी। बोर बोर हो रही हैं जोया। ये बाबू मेरे पास आ गए हैं, मेरे साथ मजाक मस्ती करेंगे, इंतजार करेंगे कि मैं थोड़ा सा सो लूं और ये चुपचाप से मोबाइल चेक कर लें। इनकी मुझे आदत बहुत अच्छे से मालूम है, ये यही करते हैं। तो जैसा कि मैं सोची थी लेटूंगी सोऊंगी नहीं, और आपको बताया था बहुत खतरनाक वाली नींद आती है, तो मैं सो गई थी फिर उठ गई। ज्यादा नहीं सोई लेकिन थोड़ा बहुत झपकी फिर भी लग गई। तो अब सो के उठी तो बस सुस्त सुस्त, और बिस्तर तो बस कुछ मत पूछिए। दिन भर आपको बता ही चुकी हूँ क्या हाल कर देते हैं। कभी कभी तो मन होता है इन लोग से कह दो नीचे ही बैठो। हैदर बहुत उचकता कूदता है, बस सोफे पे जाएगा तो सारा सोफा खराब कर देगा। यहाँ पर ये जोया को भी नहीं लगता है कि थोड़ा सा सही करके बैठे। तो और जोया देखिए आराम से बैठी है, तो मैं सो के उठती हूँ तो अपने कमरे का बिल्कुल कबाड़ खाना देखती हूँ अपने कमरे को। इतना तेज गुस्सा आता है मुझे देख के। जिस दिन नहीं सोती हूँ उस दिन साफ सुथरा रहता है, मतलब सारी शैतानी इन लोगों को, सारी गंदगी करना है मेरे सोने के बाद। पूरी आजादी मिल जाती है इन लोगों को। तो यहाँ पर आई थी मेरी भाई की मिस कॉल पड़ी थी, जब मैं सो रही थी तो उनकी कॉल आ रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं उनसे कॉल करके पूछ लूं क्या कह रहे थे। तो मैं उन्हीं को कॉल लगा रही थी, क्योंकि मैं सो जाती हूँ तो मैंने जोया से कह दिया फोन, मैं मेरी आदत है साइलेंट पे नहीं लगाती हूँ मोबाइल। मैं ज्यादातर आवाज ऑन ही रखती हूँ, पता नहीं कौन सी अर्जेंट जरूरी कॉल आ जाए इस वजह से। तो मैंने जोया से कह दिया है कि फोन किसी का भी आए और आप जानते हो तो आप फोन करके कह दो कि मैं सो रही हूँ, मेरे फोन बजता रहता है। तो एक मेरे भाई की आदत है कि मैं चाहे जिस टाइम सोऊं, सोने के 15 मिनट बाद उनकी कॉल जरूर आती है। तो अब जोया को आदत हो गई है, जोया जैसे ही देखती है कि मेरे भाई की अज्जू की कॉल आई है तो फौरन बता देती है कि मम्मा सो रही है, फिर वो परेशान नहीं करता है, उसको मालूम नहीं होता। लेकिन यानी क्या है कि वो मैं किसी भी टाइम सोऊं, टाइम चेंज करके भी सोऊं, 15 मिनट बाद कॉल आएगी मेरे भाई अज्जू की। मैं यही पूछ रही थी कि क्या कह रहे थे। उन्हीं को कॉल लगाया तो उन्होंने रिसीव कर लिया। सो के उठी हूँ आजकल, बहुत ज्यादा वीकनेस, थकान, बहुत भारी भारी सा बदन, अजीब सी तबीयत हो रही है। ऊपर से ये गर्मी, और गर्मी भी बहुत सड़ी वाली गंदी वाली गर्मी हो रही है। अब इनकी आदत डालना पड़ेगी, क्योंकि मौसम बस ऐसे ही खराब होना है। अब सोचे कि अगले साल नॉर्मल रहेगा, इस साल नहीं, नहीं हर साल बढ़ना ही है, कम नहीं होना है। तो बस सो गई थी, सो जाओ तो फिर शाम हो जाती है, शाम हो तो फिर इनको, बच्चों को खाना पीना। और जोया के पापा बाहर कर रहे हैं पेंट, आजकल वो पेंट में लगे हुए हैं। तो मैं देख रही थी, आज तो काफी देर तक पेंट कर रहा है, नहीं तो इस टाइम तक तो आ जाते थे, नहा धो के फ्री हो जाते थे, कपड़े भी चेंज कर लेते थे। लेकिन आज पापा पेंट कर रहे हैं, तो वही मैं जोया से पापा का ही मजाक उड़ा रही हूँ कि पापा अब जोश आ गया पापा को। इस टाइम पापा पेंट नहीं करते थे, जब वो करते थे फरवरी मार्च या अप्रैल में, अब रखा है तो अब पेंट ही पेंट में लगे हुए हैं। चलो सही है, कहीं ना कहीं दिमाग लगा रहेगा। तो बाबू हैदर नहाने गए थे, जैसा कि आपको बताया कि आजकल शाम को नहा रहे हैं, तो देखिए ये मेरे बाबू आ गए हैं नहा के।
ये इनकी टॉवेल मैं थोड़ी सी ऊपर चढ़ा देती हूँ, तो कहते हैं ये क्या है, आप लड़कियों जैसी चढ़ा देती हैं, फिर मुझे नीचे करना पड़ती है। मैं कहती इस बार मैं नीचे ही बांधूंगी, लेकिन मैं थोड़ी सी ऊपर कर देती हूँ, मतलब फिर आपने लड़कियों की तरह ऊपर चढ़ा दी। तो मेरी मतलब हर दिन ये बहस जरूर होती है, मैं थोड़ी सी इनके ऊपर बांध देती हूँ और आप देख रहे हैं इसमें बीच में खुल भी जाती है, ढीली भी हो जाती है। मुझे समझ में नहीं आती कितनी टाइट करूं कितनी नहीं करूं, उनके पापा अच्छे से बांध देते हैं। तो हैदर के साथ यही होता है बस, मेरा और हैदर का बस यही नौटीपना चलता रहता है हम लोग ऐसी हरकतें करते रहते। देखिए इनकी टॉवेल हो रही है अब ढीली, और मुझे अंदाज हो गया है इनकी टॉवेल कभी भी खिसक सकती है, कभी भी इनकी बेइज्जती हो सकती है। और मैं इनके कपड़े निकाल रही हूँ टॉवेल खिसक गई। अब आप ये अच्छा है कि आपने नहीं देखा, आपको दिखाई नहीं दिया। बज रहे हमारे हैदर बाबू, बाबू ने कपड़े चेंज कर लिए हैं। तो आज मैंने आलू गोश्त बनाया था, और आलू गोश्त रोटी। तो अब जो है पापा अंदर आ जाए नहा धो लें, तो सबसे पहले खाने की शुरुआत मैं उन्हीं से करती हूँ। सबसे पहले गरम करके उन्हीं को देती हूँ रोटी बना के गरम गरम, फिर बाद में बच्चे, ये मेरी आदत सी बन गई है। तो वो आ जाएं नहा के अपने, बस जैसे ही वो नहा लेते हैं और नहाने के बाद बस वो बैठते हैं चेंज चेंज करके, तो मैं फौरन उनके आगे खाना रख देती हूँ। तो अभी मैं कर रही हूँ असरा से बात। आजकल असरा नीचे, मतलब नीचे आती है तो अपना काम करके चली जाती है, कम आती है। तो मैं फोन पर ही बात कर लेती हूँ उससे। तो उसी को कॉल कर रही थी, उसी से बात कर रही थी मैं। बच्चे टीवी देख रहे हैं और सब ने खाना खा लिया है, सब खाना खा के मतलब फ्री हो गए हैं, और जो है कि पापा जा चुके हैं खाना खा के। तो मेरी नजर पड़ी जोया की ड्राइंग बुक पर। तो मैंने सोचा देखूं जोया ने कौन कौन सी कितनी ड्राइंग बनाई हुई है। तो जोया इतनी तेज आवाज ये लोग कर देते हैं कि फिर मुझे कम करना पड़ती है। फिर मेरा फेवरेट सीरियल का भी टाइम हो गया था, तो मैं अपने फेवरेट सीरियल को भी लगा रही थी, और मैं देख रही थी जोया ने क्या क्या बनाया है। अभी तक जो है एक एक करके दिखाती रहती है, लेकिन मेरा मन होता है कि मैं पूरी देख लूं। तो फिर मैं वही देख रही हूँ जोया की ड्राइंग। और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारी प्यारी, जितने भी स्केच बनाए हैं बहुत ज्यादा अच्छे बनाए हैं। आज वाली ड्राइंग भी बहुत अच्छी बनाई है। सबसे अच्छी कमाल की बात है कि बिना कलर वाली ड्राइंग बनाती है, पेंसिल से बनाती है, और इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर बनाती है कि बस ड्राइंग देखने ही काबिल होती है। हैदर बाबू ही कह रहे थे, और जोया की और ड्राइंग भी रखी, वो कहती वो भी देख लो। तो वो एक ही एक पेज पे थी, मैंने कहा वो नहीं देखूंगी, वो सारे पेज बिखर जाएंगे। ये तो ड्राइंग बुक में थी, इसलिए मेरा मन हुआ देखने का, तो इसलिए मैंने देख ली। तो वो इसलिए मैंने मना कर दी थी। तो मैंने ड्राइंग देख ली, अब मैं देख रही हूँ टीवी। फिर जो है पापा आएंगे, अजीज सर भी होके चले गए हैं, उनको कोई काम था। तो वो जब मैं रोटी बना रही थी तो जो है पापा से बात की, और फिर वो चले गए। तो अभी अब वो भी नहीं आया है, उनकी भी आजकल तबीयत खराब है। तो वो अब मैं उनको फोर्स नहीं करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी उनकी, और जितना वो मतलब आराम करें उतनी अच्छा है। क्योंकि अजीज सर बिल्कुल, मतलब क्या बोलूं, मैं उनको देखती हूँ तो मुझे अपने पापा की याद आती है। अभी तबीयत खराब हो गई थी तो मैं बिल्कुल, मैं बहुत ज्यादा मतलब फिक्र हो गई थी मुझे। ऐसे ही पापा जैसा उतरा उतरा चेहरा दिखता था उनका, बहुत चेहरा उतर गया था। तो मैं उनको परेशान बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो वो चले गए तो फिर मैंने कॉल भी नहीं करी कि अब आप आए नहीं, उन्होंने कहा परेशान नहीं करना है। और जो है पापा से बात करते रहे, मैं रोटी बना रही थी और वो चले गए। तो गाइस, जैसे कि रोज का काम है वैसे ही हो गया। अभी तक तो मुहर्रम चल रहे थे, और मैं आपको दिखा रही थी कि मुहर्रम की 5 तारीख से हमारे यहाँ जो जुलूस निकलते हैं। तो मैंने आपको सभी वीडियो दिखाए हैं उससे। मैं देख रही थी हैदर बात कर रहा था कहीं जोया पापा तो नहीं आ गए। तो आज बहुत ज्यादा लेट हो गया, जोया पापा अभी तक आए नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आए अभी तक। तो वो बिस्तर
पर होते और बिस्तर पर होते और आराम से टीवी देख रहे होते, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आए। तो गाइस, मेरे डार्क सर्कल से हस्बैंड हुए बहुत ज्यादा परेशान, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अभी थोड़े से कम लग रहा है, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले बहुत ज्यादा लग रहे थे, बहुत ज्यादा। तो उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि उन्होंने मुझे वार्निंग दे दी कि ये डार्क सर्कल कम नहीं हुए तो मैं अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा दूंगा, मेरे घर में भूत रहता है। तो वो जैसा हमेशा मजाक करते रहते हैं, तो वो वैसे ही मजाक कर रहे थे मुझसे, तो कह रहे थे फौरन अपने ये डार्क सर्कल सही कर लो। तो गाइज, अब कोशिश कर रही हूँ। मेरे डार्क सर्कल इतनी आसानी से सही नहीं होते, अब बहुत मुश्किल से सही होते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और जिस तरीके से 2-3 दिन से मैं सो नहीं रही हूँ, तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जो है टीवी देख रहे हो, गर्मी का आलम ये है कि बस कुछ मत पूछिए। सर्दियों में मैं आपको चिल्ला रही थी, सर्दी मत पूछिएगा। सर्दियों में सर्दी इतनी पड़ रही थी कि ओले तक गिर गए थे सर्दियों में, और सर्दी पड़ने के लिए। अब गर्मी इतनी पड़ रही है कि बारिश तो हो रही है, लेकिन बारिश की ठंडक तो महसूस नहीं हो रही है। बस जिस दिन बारिश होती है उस दिन थोड़ा सा नॉर्मल लगता है, नहीं तो पहले तो बारिश होती थी 2-3 दिन पड़ती थी, बढ़िया ठंडी हवा आती थी। अब कुछ नहीं हो रहा है, अब सफोकेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो वो पॉल्यूशन है, तो उससे सफोकेशन तो हो गई। और बहुत ज्यादा, जो जिनको सांस की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ज्यादा आफत है, क्योंकि सांस की प्रॉब्लम होती है तो वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब मैं चूल्हे के पास खड़ी होती हूँ, जब रोटी बनाती हूँ तो मुझे इतना सफोकेशन होता है कि मुझे जो ये वाला गेट है मुझे बार बार जाना पड़ता है, या फिर रोटी बनाने में थोड़ी देर को खोलते हैं तो फिर हवा यहाँ से यहाँ गुजरती है, तब मुझे सुकून मिलता है। तो जिनको सांस की प्रॉब्लम है उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, ज्यादा भीड़ में नहीं जा सकते हैं, घुटन घुटन बहुत होती है। तो वो चीज मैं फील करती हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है सांस की, और मेरे पापा को भी थी, तो उनको भी होती थी। और अब थकान से भी बहुत दिक्कत होने लगी। जैसे जैसे थकान मुझे होती है, तो मैं ऐसे करके पूरी सांस नहीं ले पाती, सांस पेट तक जाना चाहिए और वो मेरी ढंग से नहीं जाती है, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। लेकिन गर्मी में अब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही, गर्मी मुझे बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। और ये नहीं कि गर्मी लग रही है इस वजह से गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, सांस ले रही हूँ तो वो सांस लेने में मुझे दिक्कत होती है। मैं मतलब बहुत ज्यादा मेरा दम घुटता है। अब जैसे मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, और फिर वही सर्दी आ जाएगी तो सर्दी बुरा। सर्दी में मुझे सर्दी इतनी बुरी वैसे नहीं लगती, देखा जाए पहले मुझे सर्दी बहुत बुरी लगती थी, लेकिन अब नहीं लगती। काम करती रहती हूँ, हाथ पैर चलते रहते हैं। सर्दी में बुरा लगता है कि वही बोरिंग बोरिंग मोटे मोटे बोरे जैसे कपड़े पहनो और उसके बाद वो शॉल लपेटे रहो, तो वो बहुत बुरा लगता है। आप कहीं अगर आप सोच भी रहे हैं जाने के लिए, तो अभी 10 मिनट पहले सोचो और फिर 10 मिनट के बाद जाओ। तो बस सर्दी में ये बुरा लगता है मुझे। पहले तो मुझे पूरी सर्दी बुरी लगती थी, मैं कड़कड़ाती थी, लेकिन जोया के पापा इतना अच्छा इंतजाम रखते हैं सर्दी में कि मैं किचन से कमरे तक फिरती रहती हूँ। सर्दी का एहसास मुझे नहीं होता है, क्योंकि वो पूरा इंतजाम कर रहते हैं, कमरा किचन सब गर्म रहता है। बस जो जो कपड़े जो होते हैं ना बोरे जैसे मोटे मोटे से, मुझे उनसे इरिटेशन होती है, बहुत ज्यादा भयानक लगते हैं और खूबसूरत नहीं लगते हैं। तो मुझे बस वही प्रॉब्लम लगती है, इतना सब ओढ़े लपेटे रहो, फिर पूरी शॉल से पूरा मुंह इतना ढके रहो। और मैं तो पूरी नाक भी, मेरी बस चलता है तो नाक भी ऐसे ढके रहते हैं, लेकिन कम से कम सांस तो अच्छी लेते हैं। अब तो सांस लेने में ही दिक्कत होती है। अभी मैं सांस ले रही हूँ गरम गरम सांस, इतनी तेज गर्मी है, इतनी भयानक वाली गर्मी है, और उमस वाली गर्मी है। बारिश हो रही है, बादल भी है, एकदम वो नहीं है चटक धूप निकलेगी, बादल भी है, लेकिन उमस है। उमस से बहुत ज्यादा झपका जो होता है ना, वो वाली गर्मी पड़ रही है, इतनी खतरनाक गर्मी है। तो गाइस, मैंने आपको बताया, और आपसे बात करते करते जोया के पापा भी आ गए हैं। तो गाइज, आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।